हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसे सिद्ध करना सीखने वाले हैं। इस फार्मूले में ये वाला जो पार्ट होता है बराबर के इधर वाले को LHS बोलते हैं, ठीक, और इधर वाले पार्ट को RHS बोलते हैं। ये LHS हो गया और ये पूरा RHS हो गया। तो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि आप LHS को लीजिए और RHS निकाल दीजिए, आपका सिद्ध हो जाएगा। या क्या होता है कि आप RHS को लेके चलिए और LHS आ जाए तब भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम LHS लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS लिया। LHS हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे दो घात है, पूरे पे दो घात है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और दूसरा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दो घात थी तो हमने दो जगह लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में कराना है गुणा। तो देखिए पहले a का गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर b का गुणा करेंगे, फिर c का गुणा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पहले लिख लेते हैं जो आपको आसान है। तो सबसे पहले हमने a का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर दिया, फिर b का गुणा पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है, तो b का गुणा भी कर दिया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब c का गुणा कर दीजिए, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी। अब अंदर गुणा कर दीजिए, a का a में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a का b में करेंगे तो a b आएगा, a का c में करेंगे तो a c आएगा, ठीक। इसी प्रकार b का a में करेंगे तो b a आएगा, तो हम b a ना लिख के a b लिख दे रहे हैं, a b हो गया। प्लस b का b में करेंगे b स्क्वायर हो गया, b का c में करेंगे तो ये b c हो गया। अब उसके बाद इस c का गुणा इन तीनों में कर दीजिए, तो c का a में करेंगे तो ये हमने ac कर दिया, c का b में करेंगे तो ये हमने bc कर दिया, और c का c में करेंगे तो ये c स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर वाले जितने भी पद हैं उनको पास लिख लेना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस। अब ए बी वाले देखिए, ए बी एक ये है और एक ये है, तो ए बी 2ab, ठीक, प्लस। उसके बाद बी सी वाले पद देखिए, एक बी सी ये एक बी सी ये, तो ये हो गया 2bc। उसके बाद सी ए बचा, ये वाला पद बचा और ये बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2ac, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम LHS को लिया था और देखिए हमने RHS निकाल दिया, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड से इस फॉर्मूले को हमने प्रूव कर दिया है। अब आइए देखते हैं हम दूसरा मेथड, यानी कि हम RHS को लेंगे और ये LHS हमें निकालना है। तो RHS क्या है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। RHS हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखना है। अब ab को आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, ab प्लस ab, ठीक। उसी प्रकार bc को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, bc प्लस bc। उसके बाद ca, तो ca प्लस ca। इस प्रकार दो दो पार्ट में हमने इनको तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको a स्क्वायर लेना है, a स्क्वायर ले लिया। अब a स्क्वायर के साथ इसमें कौन सा पद लेना चाहिए आपको, वो वाला पद लेना चाहिए जिसके पास b हो, ठीक है, और साथ में a हो, तो a और b ये दोनों। अभी मैं आगे आपको और समझा दूंगा कि ये दोनों हमने पास क्यों लिए। उसके बाद हमें तीसरा वाला पद भी पास लेना है, तो हमने ये वाला पास ले लिया BC, तो इसमें से एक ले लेते हैं कॉमन, ठीक, वो यहाँ से एक उठा लिया, तो तीनों पार्ट हो गए। अब ये तीन पार्ट हमने क्यों बनाए और क्या कारण है पास लेने का, देखिए यहाँ से a कॉमन आ रहा, देखिए अरे ये BC गलत हो गया, तो यहाँ पे आपको CA लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें a कॉमन लेना है, ये CA हो गया, ठीक है। अब देखिए इन तीनों से हमें a कॉमन मिल रहा है, तो हम जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक a बचेगा,
यहाँ बी बचेगा और यहाँ सी बचेगा, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है ए बी सी। ठीक है, तो इसलिए हम ध्यान से इन तीनों को पास में रख रहे हैं जिससे हमें कॉमन मिल जाए। अब लगाते हैं हम प्लस, और प्लस होता है बी स्क्वायर। ठीक, अब इस बी स्क्वायर के साथ आपको कौन कौन सा चाहिए पद? अब बी स्क्वायर के साथ हमें एक ऐसा पद चाहिए जिसमें बी तो हो ही और साथ में ए हो। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, तो हमने ए बी लिख दिया। ठीक, उसके बाद प्लस बी सी। ठीक है, ये भी चलेगा, तो हमने बी सी लिख दिया। अब यहाँ से बी कॉमन ले सकते हैं आप। जब हम बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा सी, तो वही ए बी सी यहाँ पे बचा है और ए बी सी यहाँ पे बचा है। ठीक है, प्लस अब आता है अपना सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर के साथ कौन जाएगा? सी स्क्वायर के साथ देखिए यहाँ पे ए बी और ए बी ये दोनों तो चले ही गए। देखिए यहाँ पे ए बी बी सी एक चला ही गया है, उसके बाद सी भी एक चला गया। अब आपके पास क्या बचा? ये बी सी बचा और सी ए, तो यही दोनों बचे हैं, ये लिख दीजिए। तो बी सी प्लस सी ए। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया ए बी सी, फिर इतने से हमने बी कॉमन ले लिया तो ए बी सी यहाँ पे। अब इतने से हमें सी कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ से सी कॉमन लिया, यहाँ बचा ए, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा सी। अब देखिए यहाँ से इन तीनों पदों से ए बी सी कॉमन आ रहा है, सभी से, तीनों से, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों से कॉमन आ रहा है। ठीक, अब आपके पास क्या बचा? एक यहाँ पे ए बचा, ये वाला बी बचा और ये सी बचा। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं? एक घात इसकी एक घात इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो होता है हमारा कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।